बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान यानी कि कर्क राशि के हवाले से 400 दिनों का महाधमाल शुरू। 18 यानी 18 साल बाद बड़े बदलाव की शुरुआत, इसके हवाले से बात करेंगे। 400 डेज ऑफ बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस फॉर कैंसेरियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून से नहीं, अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। प्रेजेंट में यानी अभी की अगर हम बात करें तो राहु आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर है। रेड जोन जरूर है, लेकिन ये आपकी गुप्त बीमारियों का इलाज यानी कि छुपी बीमारियां, उसका इलाज का घर भी इसको माना जाता है। आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर या रुकावटों का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पर ये मौजूद है और ये आइंदा 400 डेज में इस घर से जुड़ा आपको भरपूर फायदा तो देंगे। लेकिन इससे पहले जो 18 महीने ये आपके 9th हाउस में थे, चूंकि रिवर्स में आते हैं यानी उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि बड़े घर से छोटे घर पे ही आते हैं। तो यहाँ ये 9वें घर 9th हाउस से आपके 8वें घर में आया है। तो इस हवाले से 18 मई से पहले अगर हम बात करें, 18 मई 2025 से पहले जब ये आपके 9th हाउस के अंदर था, तो इसने हर किस्म की प्रॉब्लम्स आपको दी, आपकी लाइफ को झंझोड़ के रख दिया। आपकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स का क्रिएट करना, बड़ी बड़ी मुश्किलात का बनाना, ऐसे मामला आपने देखे। किस्मत के घर का एक्टिवेट होते हुए भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत का फंक्शनल ना होना या फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, रूठी किस्मत का रहना, यानी जो भी काम करते हैं उसके अंदर नुकसान का होना, पैसा कम से कम होते चले जाना, दौलत में कमी का होना, बैंक बैलेंस कम हो जाना, प्रॉपर्टी ना खरीद पाना, कर्जे में चले जाना, कारोबार का बैठते चले जाना, जॉब का बार बार छूट जाना, ऐसे कुछ मामला इसने बनाए हैं। हर तरह से जो किस्मत जहां मेहरबान होनी चाहिए था, वहां किस्मत का आपने नेगेटिव जो रोल देखा कि हर तरह से बड़े नुकसान आपने इसमें उठाए। जितनी मेहनत करते थे उतना ही बैकवर्ड चले जाना, उतना ही बड़े नुकसान का सामना करना पड़ना, यानी कोई रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिल रहा था अपनी मेहनत का। राहु का 9th हाउस में रहना आपको बड़े बड़े नुकसान की वजह से, यानी कि बड़े बड़े नुकसान आपने झेले। अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से दिन ब दिन गिरता ग्राफ, यानी हर तरह से टेंशन डिप्रेशन की वजह बना। अब ये मीन राशि से एक्वेरियस के अंदर यानी कि पाइसेस से निकल के एक्वेरियस में आ चुके हैं, यानी कि 9th हाउस से निकल के आपके 9th हाउस से 8वें घर, 8वां घर यानी कि आपका बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन वाले घर के अंदर आ चुके हैं। और आइंदा 400 डेज तक यानी अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 400 डेज तक ये इसी घर में रहेंगे। 8वें घर का राहु, जहां आप रिसर्च वर्क करते हो, रिसर्च का कोई भी जुड़ा काम करते हो, वहां भरपूर पैसे कमाओगे। डीप नॉलेज यानी गुप्त जो ज्ञान कह ले या नॉलेज है, उससे भरपूर पैसे कमाना, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, इससे भी पैसे कमाओगे। और इस तरह का कोई डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, हर चीज़ को आसानी से सीख पाना, ऐसे कुछ मामला भी ये बनाएगा। पैसे का अचानक बड़ा फायदा, भरपूर बेशुमार फायदा होना, ऐसे मामला भी इन 400 डेज में बनते हैं। आप लोग देखोगे यहाँ आप जो ठान लोगे, जो सोच लोगे कि करना है तो वो करके ही छोड़ोगे। अब लेजीनेस की तरफ या कंफर्ट जोन की तरफ नहीं जाओगे। अब आपका हार्ड वर्किंग करना, पराक्रम जिसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग या मेहनत करना, कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि 8वां घर ऑब्स्टिकल्स का या रुकावटों का घर भी माना जाता है। आपके कामों में रुकावटें बनना या डिले हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो आपकी सोच होगी, जो आपके ख्वाब होंगे, जो आपकी ख्वाहिश होगी, उससे उलट चीजें हो जाना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब यहाँ से यानी कि इस 8वें घर में बैठे बैठे राहु की नजर यानी कि 5वीं नजर आपके 12वें घर पे पड़ेगी, जो बैरून मुल्क के दौरे बनाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, बैरून मुल्क जाके जॉब कर पाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब कर पाना, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का होना, वहाँ को बड़ा सपोर्ट आपको मिलना। अगर ग्रीन कार्ड के लिए ओवरसीज अप्लाई किया तो उसका अप्रूवल का हो जाना, हर तरह से वर्क परमिट का मिल जाना, भरपूर पैसा कमा पाना। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई भी काम करते हैं आप, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हैं, आपके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स का तेजी से बढ़ना, चैनल का सुपर हिट होना, भरपूर पैसे कमाना, कोई डीमोनेटाइजेशन का सीन है या स्ट्राइक आके चैनल बंद हो गया या बंद होने वाला है तो उससे भी बाहर आने के चांसेस बन जाना, कुछ ऐसे मामला, नया चैनल बनाकर उससे भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला बनते हैं। या बैरून से जुड़ के पैसा कमाना, ट्रेडिंग करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके पैसे कमाना, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। जो खवातीन है, कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस फीमेल्स, ये भी भरपूर पैसा कमाते, घर बैठे कुछ ऐसे जराए ढूंढेगी पैसे कमाने की, रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाना, कंप्यूटर से, आईटी सेक्टर से या सोशल मीडिया से जुड़ के, या फिर घर में पार्लर खोल लेना, जिम खोल लेना, बुटीक खोल लेना, इस तरह के काम करके भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगे। यहाँ पे फजूल खर्ची से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की नज़र का पड़ना हर लिहाज से आपकी फजूल खर्ची का बढ़ना, बिना बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे गैर ज़रूरी खर्चे कर देना, जिसे कर्जे बढ़ जाना, कुछ ऐसे मामला बनाते नजर आएंगे। इससे बच गए तो हर लिहाज से कर्जे कम करोगे, बल्कि कर्जे खत्म करते हुए भी आप लोग नजर आओगे।
अब इसके बाद जो दूसरी नज़र है ये आपके धन दौलत के घर में पड़ेगी, यानी राहु की नज़र का 8वें घर में बैठे बैठे धन दौलत के घर में पड़ना, यानी पैसा भरपूर आएगा। और जहां आपने लेजीनेस दिखाई, जहां आपने ग्रीडीनेस लालच दिखाया, वहां पैसा नुकसान की तरफ भी जा सकता है। यानी कि इलीगल तरीके से पैसे कमाना, गैर ज़रूरी तरीके से पैसे कमाना, ऐसे तरीके जो कि हमारे इस्लाम के अंदर या आपके मज़हब के अंदर जिसकी ममानियत कह लें या जो मना है, ऐसी चीज़ें करना। हर लिहाज से पैसा तो भरपूर आएगा लेकिन असल ले जाएगा, जब नुकसान होगा तो असल भी जाता हुआ नजर आएगा। बड़े नुकसान से आप बचना चाहते हो तो लीगल तरीके से सिस्टमैटिक वे में पैसा कमाना ये बेहतर रहेगा। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी से आराम, आसाइश वाला घर, इसमें एक बड़ा बूस्ट आना। आपके फैमिली मैटर्स, जो तनाज़ात थे फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनका रिजॉल्व होना। आपके जो भी किस्म के आप ऑनलाइन काम करते हो वो तो आप भरपूर करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन कम्युनिकेशन है, बोलने से जो जुड़ा काम करते हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर या स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप कमेंट्रेटर हो, या फिर आप जज हो, वकील हो, या फिर किसी भी तरह जर्नलिस्ट हो, बोलने का काम है, हर लिहाज से भरपूर पैसे कमाने का आप काम करोगे। क्योंकि सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल का घर भी है, तो यहाँ अपने बोलने से किसी को हर्ट कर देना, इवन आपके बॉसेस से लड़ पड़ना, अपने सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, जूनियर से आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाई से लड़ाई झगड़े हो जाना, दोस्तों से अनबन हो जाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें पड़ जाना, कड़वाहट का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका एग्रेशन, आपकी जिद, इसको कंट्रोल कर गए, पेशेंस लेवल रखा, जितना सब्र का दामन हाथ से नहीं छूटेगा, आप सब्र से काम करोगे, उतना ही बड़े बड़े फायदे आप इस दौरान इन 400 डेज में उठाते नजर आओगे। सिर्फ इस जबान के बलबूते पे अपने क्लाइंट्स का चले जाना, आपके पुराने क्लाइंट्स का मतलब वापस ना आना, ऐसे मामला बनेंगे, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अब इसकी नवी नज़र आपके चौथे घर, आपके फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करेगी। फोर्थ हाउस आइंदा 400 डेज के लिए फोर्थ हाउस के एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ कि आपके प्रॉपर्टी का घर, आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके जमींदारी, खेती बाड़ी या किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपके रियल स्टेट, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान के इनकम यानी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना या दुकान बेच के पैसे कमाना, यानी ज़मीन से जुड़ा जो भी काम आप करते हैं, आप कोई अपने मकान से यानी किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना चाहते हैं, इसमें कामयाबी का मिलना, घर के अंदर तोड़ फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग, रिनोवेशन वगैरह करवाना, इसमें कामयाबी का मिलना, कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, या कोई महंगा मोबाइल खरीद पाना, कुछ ऐसे मामला भी बनाता हुआ ये नजर आएगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, महंगे मोबाइल खरीद रहे हो, थोड़ा होमवर्क करके, इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि जालसाजों का एक घेरा रहेगा आपके गिर्द, यानी कि आपको महंगे जो चीज़ में भी, जैसे फ़र्ज़ करें 25,000 का मोबाइल है और आपको उसने जो 30,000 का दे दिया, पहना दिया समझ ले, यानी कि आप ज़्यादा पैसे देकर आ गए, इस तरह के मामला तो हो सकते हैं। ठगने वाले मामला ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे कोई भी चीज़ लेने में, यानी कि आप उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे, ना मालूमात कर रहे हो आसपास की दुकानों में पूछ के, तो दुकानदार का आपको बेवकूफ़ बनाना या किसी को भी आपको शीशे में उतार लेना या आपका फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इन चीज़ों से थोड़ा आपको होशियार रह के चलना होगा। इवन प्रॉपर्टी खरीदते हुए डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम कराते हुए, प्रॉपर्टी में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई लीगल मैटर्स का मसला तो नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस तो नहीं है, इसका पहले से मालूम कर लेना, ये आने वाली बड़ी कम नसीबियों या बड़ी बड़ी मुश्किलात से आपको बचाएगा। कोई आपसे कहीं पैसे इन्वेस्ट करने का बोले, फलाना जगह लगा दो, मैंने लगाया, वहाँ भी मेरे भी लाखों रुपए आ रहे हैं, ऐसे करके आप पैसा लगा दो बगैर छानबीन के, और पैसे का डूब जाना, कंपनी का बंद हो जाना या बड़े लॉस का सामना करना पड़ना, ऐसे मामला बन सकते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना है जो मीठा मीठा बोल के पैसे तो आपसे निकलवा लेंगे, आपसे उधार मांग के पैसे तो ले जाएंगे, लेकिन फिर वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के चलना होगा। हर चीज़ को ओवर करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, आपका ओवर एम्बिशियस हो जाना, आपका ओवर पॉजिटिवनेस हो जाना, ओवर पॉजिटिव हो जाना, ये सारे मामला आपके बिगाड़ेगा। यानी आपके लिए बड़े बड़े लॉसेस का सामना तो करना पड़ेगा, आपके लिए बड़ी बड़ी उलझने और परेशानियां भी क्रिएट करेगा। आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच सोच के, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसे मामला भी आपके बिगड़ेंगे। आपको जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, किसी को अपने सीक्रेट राज की बातें बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दी का काम जल्दी में चीज़ें करने में नुकसान और बढ़ा देना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इन चीज़ों से भी बच के आपको चलना होगा। इवन प्रॉपर्टी लेने के मामला में तो जहाँ जल्दबाजी की, जहाँ बगैर सोचे समझे इन्वेस्टिगेट किया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर बाद में वो रिवर्स नहीं होगा, फिर वो नुकसान पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा और बड़े बड़े मसले आगे आने वाले वक्त में भी देखे जा सकते हैं। किसी भी चीज़ की भरपूर नॉलेज होना या मालूमात होना, ये आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। नहीं है तो किसी ऐसे बंदे से मालूमात करना जो उसका बड़ा माहिर हो, या वो आपको सिखा सकता है कि ये चीज़ में ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते,
तो ये हर लिहाज से आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। वैसे भी आपकी ढैया है ना 7.5 ही आपका, आपको क्लीन चिट मिले, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चलता है। इन 400 दिनों में भरपूर फायदा उठाना, मजहब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी का करना आपकी किस्मत को भी जगाएगा, आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करेगा। और जब किस्मत का घर एक्टिवेट हो गया, वहाँ हर लिहाज से आपके बिगड़े कामों का बनना, जो चीज़ सोचोगे उसका हो जाना, या जो प्लान करोगे उसका एग्जीक्यूट करके उससे बड़ा फायदा उठाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बोर्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम का लगना, या उनसे भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से मजहब से कनेक्टेड होकर बनेगा। आपका इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, और हर तरह से, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप 12 आसन कर रहे होते हो नमाज के अंदर, इसी तरह से हिंदुओं के अंदर भी या दूसरे मज़ाहिब में भी सूर्य नमस्कार जैसे किया जाता है, सूर्य नमस्कार के अंदर भी ये 12 आसन है। लेकिन नमाज आपकी रूहानी प्रैक्टिस है, सूर्य आसन आपकी फिजिकल प्रैक्टिस है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा फायदा होगा। लेकिन बहरहाल कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार करना, यानी ये एक योगा का वो आसन है जो हर कोई कर सकता है। लेकिन इसमें 12 घर आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके 9 सैयारे एक्टिवेट हो जाते हैं, इसका भरपूर फायदा भी आपको मिलता है। और ये सारे सैयारे एक्टिवेट हो गए, इवन राहु का एक्टिवेट होना, सुपर पावरफुल होना, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र पे चले गए, यानी कि अपने खुद के घर पे, अपने खुद के नक्षत्र से मुराद अपने खुद के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अपने से 10 गुना ज़्यादा फायदा देना, यानी ये जो घर हमने आपको एक्टिवेट होते हुए दिखाए, इनका 10 गुना से ज़्यादा फायदा देना, कुछ ऐसे मामला इन 400 डेज में बनते हुए आप तमाम कैंसेरियंस को नजर आएंगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।